अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 332 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस संसार के उद्धार हेतु तो हम देवताओं ने अनेकों रूप धारण किए, तो परिवार की इच्छा के लिए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों की इच्छा पूरी करते करते अपना मूल स्वरूप ही परिवर्तित कर दे? मेरा मूल स्वरूप क्या है गंगा? जिसकी जो श्रद्धा भक्ति होती है वो मुझे उसी स्वरूप में देखता है। मैं भोलेनाथ, त्रिपुरारी, नीलकंठ, विश्वनाथ, पिता, पति, गंगाधर, ये स्वरूप मेरे ही रूप है और प्रत्येक परिवर्तित स्वरूप भी मेरा ही रूप होगा। क्या हुआ दशानन? आपसे सर उठ क्यों गए? मैं इन चिताओं के भस्म अपने देह पर मलकर योगी बनना चाहता हूं। आपको मेरी प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? कदापि नहीं दशानन, आप अपना समय लीजिए। ये भस्म लगाकर अब मैं पूर्णतः योगी बन गया हूं। गणेश, आप तो महादेव पुत्र हैं, अंश हैं उनके। आप भस्म क्यों नहीं लगाते? पिताजी की कृपा प्राप्त करने हेतु कोई भी भारी आडंबर अनिवार्य कहाँ है दशानन? केवल अपने विचारों में महादेव को स्थापित करना होता है, मन पवित्र रखना होता है, और जब मन पवित्र हो तो व्यवसाय भी भक्ति का रूप ले लेता है, और यदि मन अपवित्र हो तो भक्ति मात्र व्यवसाय बन के रह जाती है। भक्त का स्वभाव भगवान से भिन्न कैसे हो सकता है?
मैं महादेव का सबसे महान भक्त हूं। भक्ति कैसे करनी है इसका बोध यदि मुझे नहीं होगा तो और किसे होगा भला? ये मानसरोवर है दशानंद, और वो देखिए कैलाश। मैं आपका आभारी हूं गणेश। उचित समय पर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई। जो कैलाश पहुंचाने हेतु आप मुझे अपने साथ ले आए। उचित समय क्या होता है दशानंद? सब पिताजी की इच्छा से ही तो होता है। चलिए, कैलाश पर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कौन है जिसके स्वर आपकी भक्ति में इस प्रकार डूबे हुए हैं? ये दशानन है माँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी, यहाँ पे गंगा जी जो हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उन सब प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो महादेव जी ने दिए हैं और उनका जो दिल था वो मुतमिन हो गया इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो जो जानना चाह रही थी वो सब कुछ उनको जानने के लिए मिल चुका है। वो उनका ये ख़्याल था कि शिव जी जो हैं इतना बड़ा चेंज अगर उनमें आ रहा है तो कहीं ये ना हो कि दूसरों की इच्छाएँ पूरी करते-करते वो खुद अपना जो रूप है उसी को बदल दें।
तो यहाँ पे उन्होंने फिर अपने सब अवतारों में उनको बताया। उन्होंने कहा कि जो मुझे जिस रूप में देखता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। मेरा रूप परिवर्तन जो है वो कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे वो मुतमिन हो गई हैं, उनके मन की जो शंकाएँ थी वो दूर हुई और वो वहाँ से चली गईं। और उसके बाद दशानन की अगर बात करें तो फुल व्हाइट करैक्टर उसको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। कि डायरेक्टर साहब जो हैं पता नहीं यहाँ पे इतना बड़ा चेंज वो कैसे लेकर आए हैं। दशानंद जो है एक तरफ तो उसकी भक्ति दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गणेश जी जो हैं वो उनके अहंकार के ऊपर बार-बार उनको एहसास इस बात का दिला रहे हैं कि उनका जो मार्गदर्शन है वो गलत है। उनका जो तरीकाकार है वो गलत है, क्योंकि दशानंद जो है शमशान घाट में पहुँचा है और कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि योगी जो हालत है वो अपनी बनाऊँ और यहाँ पे शमशान घाट में चिताओं की जो राख है उसको मैं लगाऊँ अपने शरीर के ऊपर। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। यहाँ पे गणेश जी ने कहा ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए। यहाँ पे जब उसने राख अपने पूरे शरीर के ऊपर लगाई तो उसके बाद गणेश जी से कहता है कि आप तो महादेव जी के पुत्र हैं। आप ये सब कुछ क्यों नहीं करते? आप अपने शरीर के ऊपर राख क्यों नहीं लगाते? गणेश जी उसको हर चीज़ के ऊपर अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं ताकि उसे पता तो चले कि वो जो चीज़ें कर रहा है वो महज़ एक दिखावा कर रहा है। यहाँ पे गणेश जी ने सीधे तरीके से उसे बोला, उन्होंने कहा ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? महादेव जो हैं उनको क्या इस चीज़ की आवश्यकता है कि उनके लिए शरीर के ऊपर राख मली जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें की जाएँ? वो तो मन को देखते हैं, मन पवित्र होना चाहिए और भक्ति जो है वो शरीर के ऊपर राख लगाने से नहीं होती, अपने मन को पवित्र करने से। और मन में उनके लिए अगर मोहब्बत है तो वो उन्हें नज़र आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भक्ति जो होती है वो मन से होती है। ये जो ड्रामेबाज़ियाँ होती हैं ना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दशानंद जो है बार-बार उसको जो गणेश जी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये जितने भी ड्रामेबाज़ियाँ कर रहे हो ना, ये कुछ भी भक्ति नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा है। लेकिन दशानंद में इतना ज़्यादा अहंकार है, अपने अहंकार को लेकर वो गणेश जी से कह रहा था कि मैं तो महादेव जो हैं उनका सबसे प्रिय भक्त हूँ। सबसे महान भक्त हूँ और मुझे कोई भक्ति करना कैसे सिखा सकता है? मुझे अच्छे से पता है कि मैंने जो भक्ति है उनकी किस तरह से करनी है। ये दशानन का अहंकार था। बिल्कुल जी। और उनकी भी जो क्वेश्चन थे उनके भी दूर किए गंगा जी के शिव जी ने। और जो उनको चिंता लगी हुई थी कि ये कैसे मुमकिन है, तो वो भी उनको क्लियर किया कि अगर ये रूप में मैंने बदल लिया तो फिर उस रूप में पूज लेंगे मुझे। तो मैं तो अनेकों रूप में जो है वो जिस रूप में जो मुझे लेगा अब उसी रूप में पूजता है। तो मेरे सारे मेरे ही रूप हैं। तो वो ये सारी कुछ उनको बता के जो है वो उनके दिल को जो है मुतमिन किया है। अब दशानंद जो है वाक़ई यहाँ पे वही बात कि मगरूरी भी इसकी नज़र आ रही है, तकब्बुर भी नज़र आ रहा है और उसका जो है वो भक्ति भी नज़र आ रही है। एक साइड से देखें तो उसकी भक्ति भी है, तो एक साइड से देखें तो उसका इनकार भी है कि मैं महान भक्त हूँ और मुझे पता है कि कैसे भक्ति करनी है। तो इसीलिए मुझे ये टाइटल दिया है जी शिव जी ने कि तुम मेरे महान भक्त हो, प्रिय भक्त हो, तो सबसे महान हो। तो ये चीज़ जो है उसको अहंकार भी पैदा कर रही है उसके अंदर। तो दूसरी साइड में वो भक्ति भी कर रहा है, जिस तरह वो कैलाश पे पहुँचा और जिस तरह उसने नमन किया, झुका और पाँव में पड़ गया, तो चरणों में, तो वो सारा देख के लगता है कि बहुत उसके अंदर जो है वो भक्ति है। तो लेकिन क्योंकि हमें जो है कमेंट्स में बताया गया कि ये जी बदलेगा और रावण अपनी असल की हालत में आएगा, मतलब वो अपना असल दिखाएगा। हम सिर्फ़ वही वेट कर रहे हैं कि वो कब दिखाएगा, क्या होगा ऐसा कि वो कब दिखाएगा? तो अभी तक तो जो है उसकी भक्ति बहुत अरूज पे है और साथ अहंकार भी है लेकिन भक्ति भी है। अभी तक तो यही देख रहे हैं। चलें वो देखेंगे कि कैसे अब जो है वो उसकी वो वाली जो रूप है अंदर वो कैसे बाहर आता है और वो असलियत कैसे दिखाता है अपनी। तो वो तो चले पता चलेगा आगे। और लेकिन अभी आगे ये भी पता चलेगा क्योंकि ये जो प्रतिकृति लेके आए हैं भवन की, उस पे अमल होता है, ये वो बनती है या नहीं बनती, ये भी आगे देखते हैं। बिल्कुल जी। और दशानंद जो है फाइनली कैलाश के ऊपर जो है वो आ चुका है और शिव जी को सामने पाकर जब फाइनली वहाँ मोमेंट आया तो स्टक हो गया और जो है पुकार रहा था शिव जी को और एकदम से चुप हो गया। सीन बड़ा अच्छा था।
एक वक्त जो है वो वहाँ पे पधारा है और वो प्यार मोहब्बत और वो जो अपनाइयत थी और वो जो चाहता था वो फाइनली मुकम्मल हो गया और वो जो उसने मॉडल उठाया हुआ था वो रख दिया। अब जो है वो वार्तालाप शुरू होगी, वो चीज़ शुरू होगी और वो क्या बातचीत होती है और क्या सिचुएशन होती है, ये तो पता चलेगा लेकिन कम से कम जो है थोड़ा बहुत जो है गणेश जी ने उनका वो कह लें कि वो जो घमंड था, उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको उनको एक किस्म के साइन दिए हैं, सिग्नल दिए हैं कि आप इनको कम करें। और शमशान घाट में जब वो राख जो है वो लगा रहे थे अपने शरीर के ऊपर दशानंद, उस वक़्त शिव जी बड़े खुश हो रहे थे उस चीज़ को देखकर। लेकिन फिर उठे हैं तो फिर मगरूरी वाला जो है रूप फिर नज़र आया है कि अब मैं पूर्ण हो चुका हूँ, अब मैं महान हो चुका हूँ। तो वो चीज़ जो है वो कहीं न कहीं फिर उभरती है, फिर बैठ जाती है। तो वो चीज़ चल रही है। अब ये फाइनल बातचीत होगी ये भवन वहाँ पे बनाने की, तो वो जो मॉडल लेके आए हैं वो दिखाएँगे, तो वो क्या वार्तालाप होती है, वो सिचुएशन देखने लायक होगी। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।